नमस्कार। फुल एंड फाइनल रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम 12वीं कक्षा का हिंदी कोर का सिलेबस बहुत कम समय में रिवाइज करेंगे। सिलेबस को रिवाइज करना शुरू करें उससे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं और पेपर का स्टाइल देखेंगे और तैयारी के लिए कुछ सुझाव देंगे। सबसे पहले पेपर का जो स्टाइल है उसे हम देखते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र है सीबीएसई 12वीं कक्षा की हिंदी कोर का, इसमें 2 खंड रहेंगे पूरे पेपर के। खंड क जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा और खंड ख में लिखने वाले प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको लिखकर उत्तर देना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये 40 अंक के होंगे और 40 अंक का आपका लिखने वाला प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें खंड क में आगे उसके कुछ हिस्से हम समझ लेते हैं कि कैसे कैसे 40 अंक जो है वो विभाजित होंगे। इसमें 2 में से 1 अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने हैं और इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे। इसी तरह से 2 में से 1 अपठित पद्यांश यानी कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये 5 प्रश्न होंगे और इसके 5 अंक होंगे। इसके बाद 5 अंक जो है वो कार्यालयी हिंदी व रचनात्मक लेखन पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हैं। कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से जुड़े 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो 5 अंक के होंगे। इसके बाद आरोह भाग 2 जो आपकी मुख्य पुस्तक है उसमें से एक पद्यांश आएगा जिस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 5 अंक इनके होंगे। इसी तरह आरोह 2 में से एक गद्यांश आएगा जिसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके 5 अंक होंगे। इसी तरह जो दूसरी पुस्तक है वितान पुस्तक के जो 4 पार्ट हैं इन्हीं में से आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके 10 अंक होंगे। यहाँ ये ध्यान रखना है कि वितान जो है इसमें से सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से लिखने के लिए कुछ नहीं आएगा। तो वितान की आप जो भी तैयारी करें वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के हिसाब से ही करें। चलिए, तो इस तरह से आपके कुल 40 अंक हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों के। इसके बाद खंड ख को देख लेते हैं। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कि 40 अंक के होंगे। इसमें से भी कुछ अलग अलग हिस्सों को समझ लेते हैं। जैसे पहला हिस्सा है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन। तो कार्यालयी हिंदी यानी जो जनसंचार माध्यम इत्यादि हैं और रचनात्मक लेखन यानी जो अनुच्छेद इत्यादि लिखना है। इसमें से दिए हुए 3 या 4 विषयों में से किसी एक पर 150 शब्दों में 150 शब्दों में आपको एक लेख लिखना है। ये लेख जो है या तो आलेख के रूप में हो सकता है या फीचर के रूप में हो सकता है। ये 5 अंक का होगा। तो 150 शब्द यानी लगभग 30-35 लाइन 30-35 पंक्तियां जो है उसमें आपको लिखना है और ये एक लेख जो है ये 5 अंक का होगा। इसी तरह दिए हुए 2 विषयों में से किसी एक विषय पर एक कार्यालयी पत्र लिखना है, ये 5 अंक का होगा। इस 5 अंक में भी 2 अंक जो हैं वो पत्र के स्ट्रक्चर के हैं और 3 अंक जो हैं वो आपके विषय वस्तु के हैं। ये कुल 5 अंक जो हैं पत्र के लिए होंगे। इसी तरह कार्यालयी हिंदी व रचनात्मक लेखन से संबंधित 2 और 3 अंक के 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक के 2 प्रश्न, कुल मिलाकर 6 और 4 10 अंक ये होंगे। तो कुल 20 अंक जो हैं ये आपको कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन में से मिलेंगे। 20 अंक आपकी पाठ्य पुस्तिका में से होंगे। पाठ्य पुस्तकें आपकी 2 हैं, लेकिन पहले एक पुस्तक जैसे वितान हमने पहले ही बात की कि वितान में से केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार 20 अंक जो हैं वो आरोह पुस्तक में से आएंगे। तो आरोह पुस्तक में से काव्य खंड पर आधारित 3 अंक के 3 में से 2 प्रश्न करने के लिए कहा जाएगा। यानी 3 प्रश्न दिए जाएंगे 3-3 अंक के, उसमें से कोई 2 प्रश्न आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आरोह के काव्य खंड पर आधारित 2-2 अंक के 3 में से 2 प्रश्न करने के लिए कहा जाएगा।
यानी 3-3 अंक के 2 प्रश्न 6 अंक हुए और 2-2 अंक के 2 प्रश्न 4 अंक। तो 10 अंक आपके काव्य खंड में से होंगे। इसी तरह आरोह पुस्तक में से गद्य खंड जो है उसमें 3-3 अंक में से 3-3 अंक के 3 प्रश्न में से 2 प्रश्न करने के लिए कहा जाएगा और ये 6 अंक के हुए। इसी प्रकार आरोह 2 में जो गद्य खंड है इसी पर आधारित 2-2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न आपने करने हैं और वो 4 अंक के होंगे। तो इस प्रकार 20 अंक जो है वो आपके आरोह पुस्तक में से आएंगे। अब हम सिलेबस का जो अंक विभाजन है उसे समझ लें अगर, तो इसमें अपठित गद्यांश 10 अंक का है, जिसमें 10 के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अपठित काव्यांश 5 अंक का है, जिसमें 5 के 5 जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसी प्रकार कार्यालय हिंदी जो है, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, ये 5 + 20 यानी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 अंक जो हैं वो वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं उसमें से होंगे। तो 5 अंक के बहुविकल्पीय 5 प्रश्न और 6 वर्णनात्मक प्रश्न। तो कुल मिला के जो कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन है ये कुल 25 अंक का है, जिसमें से कुछ रचनात्मक लेखन है। रचनात्मक लेखन में कुछ तो आपको लिखने के लिए आएगा, आलेख, फीचर इत्यादि, और जो रचना प्रक्रिया है यानी कविता की रचना प्रक्रिया, नाटक की रचना प्रक्रिया, कहानी की रचना प्रक्रिया, इसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 25 अंक की कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन है। चलिए, इसके बाद आरोह का जो काव्य खंड है इसके कुल 15 अंक है, जिसमें से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 4 वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, और 4 प्रश्नों के 10 अंक हैं वर्णनात्मक में, और 5 जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनके 5 अंक हैं। इसी प्रकार आरोह के गद्य खंड में भी 15 अंक हैं, जिसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और 4 वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी 5 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न में से पूछा जाएगा और 10 अंक का आपको वर्णनात्मक प्रश्न में से पूछा जाएगा। वितान जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें 10 अंक आएंगे और 10 के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब चलिए कुछ तैयारी के लिए थोड़े से सुझाव हम आपको दे देते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आपके अंक जो हैं वो 100 में से 100 आ सकते हैं, यानी 80 में से 80 आ सकते हैं। 20 अंक तो आपके प्रैक्टिकल के हैं। तो अपठित गद्यांश और काव्यांश की तैयारी कैसे करें? इसमें शब्द ज्ञान पर ध्यान दें। जैसे जैसे आपके शब्द ज्ञान में वृद्धि होगी, आप ये अपठित गद्यांश और काव्यांश को अच्छे से समझ सकेंगे और उत्तर दे सकेंगे। इसी प्रकार दूसरा जो ध्यान देने की बात है वो है अधिक से अधिक पढ़ने की आदत बनाएं। जितना अधिक आप पढ़ेंगे आपका शब्द ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही आपको उत्तर देने में, चीज़ों को समझने में और उसके आधार पर उत्तर देने में आसानी होगी। कोई भी गद्यांश या काव्यांश लेकर उस पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न स्वयं बनाने का प्रयास करें। आप कोई भी इंटरनेट पर जाइए, वहाँ बहुत सारे आपको काव्यांश या गद्यांश मिल जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं मिल जाती हैं। उनको पढ़िए और उनके आधार पर खुद सोचिए कि इस पे क्या प्रश्न बन सकता है। तो ये 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका अपठित काव्यांश और गद्यांश अच्छे से तैयार होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन। कार्यालय हिंदी में संचार, पत्रकारिता इत्यादि से संबंधित मूलभूत जानकारियाँ इकट्ठी करें। इससे जुड़ी हुई बातें जो हैं किताबों में भी आपको मिलेंगी। आपकी जो CBSE की किताबें हैं उसमें भी एक किताब अभिव्यक्ति और माध्यम है, उसमें से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। नहीं तो इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध रहती है कार्यालय हिंदी से संबंधित। आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको एक वीडियो का लिंक हम यहाँ इसी वीडियो के नीचे दे देंगे, वहाँ भी जाकर आप कार्यालय हिंदी से संबंधित बहुत सारे लगभग 150 प्रश्न जो हैं वो एक साथ देख सकेंगे। तो मूलभूत जानकारियाँ इसकी इकट्ठा करें क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कविता, कहानी और नाटक की लेखन प्रक्रिया जो है इससे संबंधित मूलभूत जानकारी इकट्ठा करें। हम आने वाले समय में जल्दी ही इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें इन तीनों की रचना प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातें जो है उनकी चर्चा की जाएगी, जो कि विशेषकर कक्षा 12 की जो हिंदी कोर का पाठ्यक्रम है इससे जुड़ी हुई है।
इसके अलावा विभिन्न विषयों पर फीचर आलेख इत्यादि रचनात्मक लेखन का अभ्यास करें। आप कुछ ना कुछ फीचर आलेख इत्यादि जो करंट विषय हैं, जो इस समय जो चर्चित विषय हैं, उन पर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो कई बार उन विषयों में से ही पूछे जाते हैं जो इस समय ज़्यादा चर्चा में हैं। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी दफ्तरों को लिखे जा सकने वाले पत्र लिखने का अभ्यास करें। इसके लिए कई सैंपल पेपर्स इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें से बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपको इससे संबंधित, और लिखने का अभ्यास आपको खुद ही करना है। और इसमें भी खास तौर पर ऐसे पत्रों का अभ्यास जरूर करें जो समस्या और समाधान से जुड़े हों। तो इस प्रकार आप रचनात्मक लेखन और कार्यालय हिंदी जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अब मैं आरोह पुस्तक के ऊपर बात करूंगा कि इसमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। इसकी तैयारी जो है काव्य और गद्य खंड में शामिल पाठों को पढ़ते हुए उन पर आधारित अधिक से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न बनाने का प्रयास करें। मैं यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप बहुविकल्पीय प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं तो आपको काफ़ी बारीक जानकारी जो है उस पाठ से संबंधित हो जाती है, क्योंकि आपका ध्यान रहता है कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। तो आपको बहुत सारी बारीक जानकारी इसमें मिल जाती है पाठों में, और वही जानकारी आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखने में भी मदद करती है। इसलिए आप इस प्रैक्टिस को करके देखें, इस प्रैक्टिस से आपको बहुत फायदा होगा। इसी प्रकार काव्य और गद्य खंड के पाठों को पढ़ने के पश्चात उन पर आधारित ऐसे वर्णनात्मक प्रश्न बनाइए जो पाठ की समझ पर आधारित हों और जिनका उत्तर 30 से 50 शब्दों के बीच में लिखा जा सकता हो। प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं जिनका उत्तर 100 शब्दों में लिखा जा सकता हो, लेकिन हमें ऐसे प्रश्नों के ऊपर अभ्यास करना है जिनके उत्तर 30 से 50 शब्दों में लिखे जा सकते हो, क्योंकि वैसे ही प्रश्न 2 और 3 अंक में पूछे जाएंगे और वही उनके ही हम उत्तर लिखेंगे वहाँ। इसलिए ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिए जो 30 से 50 शब्दों में लिखे जा सकते हो। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आप पुस्तक के प्रश्नों पर ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, उन्हें एक बार देख लें, लेकिन क्योंकि इस बार सीबीएसई का जो पेपर का स्टाइल है उसमें रॉट लर्निंग या जिसको हम कहते हैं याद करने की जो क्षमता है उससे अलग आपकी जो उत्तर देने की क्षमता है प्रश्नों के, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि सीबीएसई में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए जो पुस्तक में न दिए हों, जो थोड़े से उन पुस्तक के प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछे गए हों। तो इसलिए आपको अपने प्रश्न बनाने का अभ्यास करना है, अपने उत्तर देने का अभ्यास करना है। सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की किताब है इसमें आप जो प्रश्न है उनको एक बार देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा अभ्यास आप करिए खुद प्रश्न बनाकर उनके उत्तर लिखने का। तो इस प्रकार आप आरोह का जो है वो पूरा अभ्यास कर सकते हैं। वितान जो है इसमें हमने पहले भी चर्चा की कि इसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए वितान पुस्तक को जब भी आप पढ़ते हैं तो उस पर आधारित अधिक से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न बनाने का प्रयास करिए। उससे आपको सारे के सारे पाठ जो हैं वो अच्छे से याद भी रहेंगे और उनकी जो बारीकियां हैं वो आपके दिमाग में रहेंगी, क्योंकि वहाँ आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में, और वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो कई पाठ के अंदर छोटी छोटी जो बातें उन पर आधारित हो सकते हैं। इसलिए आप खुद भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर उनका अभ्यास कीजिए। तो इस प्रकार आप ये तैयारी अगर करते हैं तो आप पूरे 80 में 80 अंक जो हैं हिंदी में ले सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 40 अंक तो बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें आपका कोई अंक नहीं काटा जाता। 40 अंक जो है वो वर्णनात्मक प्रश्न तो हैं, लेकिन उनमें भी 2 या 3 अंक के प्रश्न हैं। तो अगर आप अच्छा लिखते हैं तो उसमें आपको पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो इस प्रकार हमने आज चर्चा की सीबीएसई कक्षा 12 के हिंदी कोर के पेपर स्टाइल की, सिलेबस की और तैयारी कैसे करें उसके सुझावों की। ऐसी ही वीडियोस हम भविष्य में भी लाते रहेंगे, और ये जो तैयारी है इससे संबंधित बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी से तैयारी करने के लिए हम कुछ क्विक वीडियोस लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। आने वाले 1-2 दिनों में हम वितान पुस्तक से संबंधित 4 वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें एक चैप्टर की जो रिवीजन है वो कुल 40-45 मिनट में हम करवा देंगे। उस
रिवीजन को करने के बाद उस चैप्टर में कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।